नमस्ते साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बाबू जोशी न्योलकी में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हम हमारी गाय भैंस का अडर कैसे बढ़ाएं। इसके लिए हम हमारे पशु को क्या खिलाएं पिलाएं, क्योंकि ऐसा ही सवाल यहाँ पे मनोज कड़वासरा जी ने पूछा है। आप देख सकते हो, उन्होंने कहा कि सर हमारी गाय 1 महीने बाद बच्चा देने वाली है, तो हम हमारी गाय को क्या खिलाएं ताकि हमारी गाय का जो अडर है वह ग्रो कर सके, वह थोड़ा आकार अच्छा ले सके। तो साथियों, ऐसा ही सवाल अगर आपके मन में भी है तो आप भी अपना जो सवाल है वो कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं। आपके सवाल को भी शामिल किया जाएगा आने वाली वीडियोस में और उसका उत्तर देने की भरपूर कोशिश की जाएगी। तो आप वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आज का जो सवाल है उसका हम उत्तर जानने की कोशिश करते हैं। तो साथियों, अगर आपका जो पशु है उसका अडर ग्रो नहीं कर पा रहा है, यानी आपका पशु साल दर साल बच्चा तो दे रहा है, लेकिन जैसे जैसे पशु की उम्र बढ़ती जा रही है उस आधार पर पशु का जो लेवटी है वह नहीं बढ़ पा रहा है, तो ऐसे में कुछ कमियां हैं। उन कमियों को हम दूर करके हमारे पशु का जो अडर है वह बढ़ा सकते हैं। और इतना ही नहीं साथियों, अडर के साथ साथ जो टिट है, जो थन है, जिनको पकड़ करके हम आसानी से दूध निकाल सकें, उनका ग्रो होना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि ऐसा मैंने देखा है काफ़ी पशुपालकों के साथ होता है कि उनका जो पशु है, उनकी जो लेवटी है वो तो आकार ले लेती है अच्छा खासा, लेकिन जो टिट है, जो थन है, उनका आकार छोटा रह जाता है। तो ऐसे में जब पशु बच्चा देता है तो कुछ तो बादी भी रहती है, क्योंकि जो फ्लूइड है वो भरा रहता है। शुरुआत में जब पशु बच्चा देता है 10-15 दिनों तक एक हल्का सूजन रहता है थनों के आसपास। तो ऐसे में जब टिट छोटे हो तो दूध निकालने में माताओं बहनों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में आज हम यह भी जानेंगे कि आखिर हम थनों का जो आकार है वो भी कैसे बढ़ाएं, यह बहुत ही ज़रूरी है। तो साथियों, मैं आपको कहना चाहूँगा कि जब आपका पशु बच्चा देने वाला हो, चाहे वह फर्स्ट लैक्टेशन में हो चाहे थर्ड में हो, कोई भी लैक्टेशन हो, आप सबसे पहले तो अपने पशु का यह ध्यान रखें कि उसे संतुलित पशु आहार प्रॉपर दें। और जब आपका पशु बच्चा देने के आगे सिर्फ 2 महीने रह जाए तब आप अपने पशु को ड्राई पीरियड में छोड़ें। ड्राई पीरियड में छोड़ते समय आप यह ध्यान अवश्य रखें कि जब भी आप ड्राई पीरियड में छोड़ें तो अपने पशु को आराम से ड्राई पीरियड में छोड़ें, धीरे धीरे करके उसके दूध को सुखाइए और उसके बाद संतुलित मात्रा में प्रॉपर खनिज तत्व देने का काम करें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि पशुपालक जब तक पशु दूध देता है तब तक तो उसे खाना पीना मिलता रहता है, लेकिन जैसे ही उसने ड्राई पीरियड में छोड़ा उसके बाद से पशुपालक भाई है वो गौर नहीं करता है पशु पर। लेकिन ये जो 2 महीने होते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आगे आने वाले 1 साल के लिए, पशु के लिए। तो ऐसे में आप यह ज़रूर ध्यान रखें। अब बात आती है थनों को बढ़ाने के लिए। तो देखिए साथियों, थनों को बढ़ाने के लिए आप सबसे पहले तो अपने पशु को कुछ ज़रूरी विटामिन दीजिए। इनमें जो मेनली विटामिन है वो है विटामिन एच, विटामिन ए, विटामिन ई। इसके साथ साथ कुछ अन्य मिनी जो सूक्ष्म पोषक तत्व है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, वो भी आपको देने बहुत जरूरी है। उनमें कॉपर भी है, कोबाल्ट भी है, जिंक भी है, मैग्नीशियम भी है, विटामिन D3 भी है। ये सारे कॉम्प्लेक्स अगर आपके पशु को प्रॉपर मिल रहे हैं तो आपके पशु का जो अडर है वह जरूर ग्रो करेगा, जरूर उसका आकार है वो सुंदर सुडौल बनेगा और आपका पशु देखने में काफ़ी आकर्षक और चिकना लगेगा। तो साथियों, विटामिन एच देने का भी एक तरीका होता है और अन्य विटामिन देने का भी एक अपना फॉर्मूला होता है। तो साथियों, अगर आप अन्य विटामिन दे रहे हो वह भी आप किसी पाउडर फॉर्म में दे रहे हो, जैसे मान लीजिए आप अपने पशु को मिनरल पाउडर दे रहे हो, तो मिनरल पाउडर देने के लिए भी एक निश्चित मात्रा होनी चाहिए और निश्चित तरीके से देना बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने पशु को जब उसको, मैं तो कहूँगा कि मिनरल पाउडर तो आप प्रॉपर दें अपने पशु को। जब आपका पशु दूध देना शुरू करता है उससे लेकर के और जब तक बच्चा नहीं दे दे आगे आने वाले समय तक, तब तक आप प्रॉपर उसे मिनरल पाउडर देते रहें। क्योंकि मिनरल पाउडर में जो माइक्रो तत्व होते हैं, जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, वो बहुत ही जरूरी होते हैं पशु के लिए, पशु के संपूर्ण विकास के लिए। तो जो टिट है, जो थन है, उनकी बढ़ोतरी जो करने वाले प्रमुख जो तत्व है उनमें जिंक, कोबाल्ट, मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा सहायक है। और इसके साथ साथ हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं हमारा जो कैल्शियम है और जो फास्फोरस है वो भी, तो वो भी आप साथ में दें। तो आप अगर मिनरल पाउडर दे रहे हो तो वो पूरी मात्रा है वो मिल जाती है पशु को। इसके साथ साथ विटामिन एच की अगर हम बात करें तो अगर आप मिनरल पाउडर ऐसा, क्योंकि पाउडर फॉर्म में भी आपको विटामिन एच मिल जाता है, या फिर विटामिन एच की जो वाइटामिन एच नाम से जो बोतल आती है 1 लीटर की, वो ले सकते हो। इसके साथ साथ लेवटी, एड्रेच, काफ़ी नामों से काफ़ी कंपनियों की है वो विटामिन एच आती है। उनके अंदर आप ध्यान यह रखें कि विटामिन एच की मात्रा है वो ज़्यादा होनी चाहिए, तकरीबन 12-13%
और इसके साथ साथ उसके अंदर सेलेनियम होना ज़रूरी है। सेलेनियम की मात्रा भी आप चेक कर लें। और विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन D3 ये भी तत्व होने बहुत ज़रूरी है उस विटामिन एच में। जब भी आप बोतल खरीदें तो यह ज़रूर ध्यान रखें। इसके साथ साथ क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, अच्छी कंपनी की आप विटामिन एच की बोतल लें। और अपने पशु को जब बच्चा देने के आगे तकरीबन 50-60 दिन रह जाए तो 10 ग्राम हर रोज़ अपने पशु को खिलाएं। 10 ग्राम अपने पशु को रोज़ाना खिलाना है। खिलाने का तरीका है, आप रोटी ले सकते हैं, रोटी के ऊपर आप 10 ग्राम दवा डालें, मैं आपको यहाँ पर वीडियो में दिखा रहा हूँ इस तरीके से, और फिर अपने पशु को वो दे दें आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर दिन थोड़े रह गए, जैसा कि यहाँ पे पशुपालक भाई ने लिखा था कि सर हमारे गाय को 1 महीना रह गया है, तो ऐसे में आप 15 ग्राम दे सकते हो, वो भी 2 समय, सुबह 8 ग्राम और शाम को भी 8 ग्राम। तो इस प्रकार से आप अपने पशु की जो डोज है वो कंप्लीट कर सकते हो। इसके साथ साथ यह तो रही विटामिन एच और अन्य कॉम्प्लेक्स की बात है। अन्य जो विटामिन है वो आप मिनरल पाउडर के थ्रू दे रहे हो अपने पशु को, कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ साथ जो आप आहार खिला रहे हो, जो संतुलित आप पशु आहार दे रहे हो, उसके अंदर भी भरपूर मात्रा में विटामिन मिलते हैं। तो अगर हम विटामिन एच की बात करें तो आप विटामिन एच के लिए अपने पशु को जो दलिया बना करके दे रहे हो, जो चाटा बांटा आप अपने पशु को दे रहे हो, उसमें देखिए आप कुछ मात्राएं लें। यानी आप उसके अंदर चने का यूज करें, सरसों का यूज करें, और इसके साथ साथ अगर गर्मी का मौसम है तो जौ यूज करें, क्योंकि जौ के अंदर भी विटामिन एच की मात्रा रहती है। अगर सर्दी का मौसम है तो आप मक्का यूज कर सकते हो और बाजरा भी यूज कर सकते हो। बाजरे के अंदर भी भरपूर मात्रा में आयरन होता है, जिंक होता है, वो भी पशु का जो अडर है उसको बढ़ाने में सहायक है। तो ये जो संतुलित तरीके से आप पशु आहार मिला रहे हो, इसमें ये अनाज आप शामिल कर सकते हो। खली के अंदर आप सरसों आप यूज कर रहे हो तो फिर खली के अंदर आप दूसरी जो खली है, तेलीय खली, जिसके अंदर आप तिल की खली भी यूज कर सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है पशु के अंडर को बढ़ाने के लिए। इसके साथ साथ जब आप विटामिन एच अपने पशु को दे रहे हो तो न केवल अडर की जो क्वालिटी बेस बनती है अच्छी, इसके साथ साथ पशु के रुमन के अंदर जो माइक्रोफ्लोरा जीवाणु होते हैं, जो इंपॉर्टेंट जीवाणु होते हैं, पशुओं का जो भोजन हम जो डालते हैं उसको पचाने में जो सहायक होते हैं, वो सारे जीवाणु हैं। वो विटामिन एच को अगर हम प्रॉपर देते रहते हैं तो उससे उसकी ग्रोथ होती है जीवाणु की, और पशु अपना जो भोजन है वो आसानी से पचा पाता है। यानी एक लीवर टॉनिक की तरह भी विटामिन एच काम करता है। लेकिन ये ज़्यादा मात्रा में हमें नहीं देना चाहिए। ज़्यादा मात्रा में देने से कई बार क्या है कि मेस्टाइटिस हो जाता है। वो धीरे धीरे फिर क्या होता है कि पशु अपना दूध है वो कम करने लगता है, जो हालांकि दिखता तो नहीं है स्पष्ट रूप से बाहरी तौर पर, लेकिन हो जाता है। तो ज़्यादा खिलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आप दाना खिला रहे हो ना उसमें भी विटामिन एच की मात्रा रहती है। तो आप सिर्फ जब पशु बच्चा दे रहा होता है, 2 महीने रह चुके होते हैं, उस समय आप विटामिन एच देंगे तो काफ़ी फायदेमंद रहेगा, और आपके पशु का जो अडर है वो काफ़ी अच्छा आकार लिए हुए शानदार दिखाई देगा। आई होप वीडियो पसंद है, लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।